Hello everyone, welcome back to my channel Study with Sapna. I hope you all are fine. और आज की इस वीडियो में हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। तो तीसरा पार्ट आज है जिसमें हम थर्ड टाइप ऑफ मॉडल को स्टडी करेंगे जो कि है ट्रांजैक्शनल मॉडल। सो बिफोर गोइंग इनटू फर्दर वीडियो, लेट्स क्विकली रिवाइज प्रीवियस मॉडल्स। नंबर वन वॉज लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे हमने बात की थी कि जो कम्युनिकेशन है वो वन वे होता है और यहाँ पर फीडबैक का कंसेप्ट नहीं होता। साथ ही साथ हमने देखे थे चार तरीके के डिफरेंट ऑथर्स जो हमने देखे थे। पहला था आपका एरिस्टोटल मॉडल जिसने कहा था सेंडर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस, इफेक्ट। तीन कंपोनेंट्स थे, एथोस, पैथोस, लोगोस। उसके बाद हमने पढ़ा था लेसवेल मॉडल जिसने कहा था कि हम क्वेश्चन के थ्रू कम्युनिकेशन मॉडल बनाएंगे। हु, सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू whom, with what effect। उसके बाद हमने पढ़ा था शैनन वीवर मॉडल जिसने फर्स्ट टाइम नॉइस का कंसेप्ट आपके लिए लेकर आया था और जिसने कहा था कि नॉइस के बिना कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है, नॉइस तो कम्युनिकेशन में होगा ही होगा। नेक्स्ट आया था आपका बर्लो का SMCR मॉडल। इसमें क्या कहा था बर्लो ने? बर्लो अंकल ने कहा क्या था? सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ये चार एलिमेंट्स हैं और इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन मॉडल को चलाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था हमारा इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारा कम्युनिकेशन टू वे होता है विद फीडबैक। और इसमें हमने दो ऑथर्स पढ़े थे, ऑसगुड स्क्रैम। ऑसगुड की स्पेलिंग थी, बहुत सारे जीरोस थे, तो इसने क्या कहा था कि मेरा जो मॉडल है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मॉडल सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, क्यों कहा था? क्योंकि सेंडर और रिसीवर कभी कभी दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं, यानी कि जब आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो रिसीवर को पता ही नहीं चलेगा और वो सर्कुलर मॉडल बन जाएगा, और जब आप फीडबैक देंगे तो भी आप इसको एक सर्कुलर मॉडल कह सकते हैं। वेस्ली और मैकलिन मॉडल कहा था जिसमें इन्होंने सिंपली कहा था आपको कि आपके पास क्या होता है, एक ए है जो क्या है, आपका सेंडर है, बी आपका रिसीवर है। बस डिफरेंस ये था कि जो फीडबैक था वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है जब मास कम्युनिकेशन हो, और आपका फास्ट हो सकता है जब आपका कैसा कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। पिछले वाले मॉडल में हमने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड होने की वजह से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है उससे हमारे मैसेज पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है, इन्फ्लुएंस करता है, और हमारा कम्युनिकेशन मॉडल इन्फ्लुएंस होता है। आज का जो मॉडल है वो है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल ये कैसा मॉडल है जहां पर आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की तरह इसे यूज करते हैं। सेंडर और रिसीवर अपने रोल्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। साइमल्टेनियस फीडबैक होता है। इन्वायरमेंट और नॉइस का कंटेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, और फीडबैक इज टेकन एज अ न्यू मैसेज। फीडबैक भी एक तरीके का मैसेज ही है। क्या इसके एडवांटेजेस हैं? पहला है कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सेंडर और रिसीवर के बीच में। कॉन्स क्या है इसके? इनकरेज करेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और ज़्यादा नॉइस आपको देखने को मिलेगा जब आप सेम टाइम पे दोनों ही पर्सन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। सो ट्रांजैक्शनल मॉडल या ट्रांजिशनल मॉडल एक टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें आपको इमीडिएट फीडबैक देखने को मिलता है। Simultaneous feedback is the essential component of the transitional models of communication. So, the communication process will not become transactional without feedback. एक बार के लिए आप इंटरैक्शनल मॉडल को विदाउट फीडबैक रख सकते हो, लीनियर तो ऑलरेडी बिना फीडबैक के चलता है, बट ट्रांजैक्शनल मॉडल में फीडबैक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शनल मॉडल का एसेंस ही है कि फीडबैक के साथ ही आपका मॉडल काम करेगा। फीडबैक डायरेक्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। द रिसीवर इज कंपेल्ड टू प्रोवाइड इंस्टेंट फीडबैक। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल इज इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट फीडबैक। I for interactive, I for indirect feedback, T for transaction और T for it's like a train, direct feedback, super fast feedback। ओके, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब इसके पास देखिए हमारे पास एक इमेज है, एक कम्युनिकेटर है, सी कितना खुश है, हाउ हैप्पी ही इज, और दूसरा कम्युनिकेटर है एंड हाउ हैप्पी शी इज। ओके, आई होप यू आर गेटिंग।
ओके तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट है, कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट में ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। हो सकता है सोशल कंटेक्स्ट है, हो सकता है कल्चरल कंटेक्स्ट हो या रिलेशनल कंटेक्स्ट हो। तो ये सारे कंटेक्स्ट है, मतलब एक रेफरेंस है, एक इन्वायरमेंट है जिसके रिस्पेक्टिव में दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इसमें भी हमारे पास 3 ऑथर्स हैं। पहला है आपका यूजीन वाइट्स मॉडल, दूसरा है डांसेस हेलिकल मॉडल एंड थर्ड वन इज बार्नलंड्स ट्रांजैक्शनल मॉडल 1960, 1967 एंड 1970। तो क्विकली देखते हैं क्या क्या इन लोगों ने कहा था। सबसे पहले वाइट्स मॉडल की हम बात करें तो इन्होंने हमको दिए थे 8 स्टेजेस। इन्होंने कहा था कि सेंडर और रिसीवर का जो मॉडल है ना, ये एक सर्कुलर प्रोसेस की तरह काम करता है और इसमें फीडबैक का इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ इसमें आपको 8 डिफरेंट एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्या होते हैं ये? थिंकिंग, सिंबलाइजिंग, एक्सप्रेसिंग, ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग, डिकोडिंग, फीडबैकिंग एंड ऑल्सो मॉनिटरिंग। सो कम्युनिकेशन एक यहाँ पर सीक्वेंशियल इंटरेक्शन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। However, it cannot be determined that the receiver's active role in the continuous communication process. ये डिटरमाइन आप नहीं कर सकते कि रिसीवर का यहाँ पे कितना एक्टिव रोल है। मेनली आपको इस मॉडल में ध्यान रखना है कि इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 8 एलिमेंट्स हैं जो कि स्टार्ट होता है थिंकिंग। जैसे देखो, आप नॉर्मली कभी भी कोई बात करते हो तो उससे पहले आप सोचते हो कि आपको क्या बात करनी है, फिर आप उसको सिंबल्स में यानी कि वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो, फिर आप उसे सामने वाले पर्सन को एक्सप्रेस करते हो और उसी टाइम पे एक मीडिया के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसको ट्रांसमिट कर रहे हो। अब रिसीवर क्या कर रहा है, उसको रिसीव करेगा, देन उसे डिकोड करेगा, फिर वो आपको फीडबैक देगा और फीडबैक की हेल्प से क्या होगा, आपको मॉनिटर होगा कि जो कम्युनिकेशन आप करना चाहते थे क्या वो कम्युनिकेट हो पाया या नहीं, ठीक है। तो ई फॉर यूजीन मॉडल, ई फॉर 8 एलिमेंट्स, ई फॉर 8 एलिमेंट्स विच स्टार्ट विद थिंकिंग, टी फॉर थिंकिंग। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डांसेस हेलिकल मॉडल, मतलब इसमें डांस नहीं करना है आपको। ये हेलिकल मॉडल एक है जिसमें डांस के थ्रू यानी कि हेलिक्स यहाँ पे एक फिगर बनाई गई थी और उसके बेस पर यहाँ पे कम्युनिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कम्युनिकेशन गेट्स मोर एक्सटेंडेड व्हेन इट ग्रू अप्स लाइक अ हेलिक्स। कम्युनिकेशन इज इवोल्यूशनरी एंड डायनेमिक प्रोसेस विद फीडबैक। देखिए, फीडबैक इंपॉर्टेंट है। कोई भी कम्युनिकेशन छोटे सर्कल से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता है। जैसे कि जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने आई थी तो आप बहुत कम स्टूडेंट्स थे, फॉर एन एग्जाम्पल। अब धीरे धीरे वो स्टूडेंट्स क्या हो गए, ग्रो करने लग गए। यानी कि पहले अगर 2 थे तो अब 4 हो गए, फिर अब 5 हो गए, 6 हो गए। तो इससे हमारा जो कम्युनिकेशन का मॉडल है वो एक्सपैंड हो रहा है, जिसके साथ साथ हमें फीडबैक भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डांसेस हेलिकल मॉडल। सो देखिए, इस तरह की कुछ फिगर है जो रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो मॉडल होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, पहले स्लो होता है और धीरे धीरे वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करते थे, है ना। फिर आप थोड़े बड़े हुए, आपका कम्युनिकेशन एक्सपैंड हुआ, फिर आप और ज़्यादा बड़े हुए, एक्सपैंड होने लगा। इसकी ऐसे करते करते आप इस एज पे आ गए। अब आपका क्या हो गया, अब आपकी शादी हो गई और अब आपका बच्चा हो रहा है। तो वो जो प्रोसेस है ना पूरा का पूरा, तो ये क्या है, ये हेलिकल मॉडल इसे हम कहते हैं, जिसका मतलब है कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो हेलिकल मॉडल क्या है, एक्सपेंशन की बात करता है और फीडबैक तो उसमें है ही। नेक्स्ट है बार्नलंड्स ट्रांजैक्शनल मॉडल। ये मॉडल एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस मॉडल में आपके पास बेसिक सा क्या है कि मल्टी लेयर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है विद फीडबैक। इसमें भी वही चीज़ें हैं, इसमें भी 8 एलिमेंट्स आपके पास हैं कि एक पर्सन होगा, वो मैसेज को पहले इनकोड करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर पब्लिक क्यूज देखेगा, मतलब छोटे मोटे हिंट्स, फिर प्राइवेट क्यूज देखेगा, फिर वर्बल देखेगा, बिहेवियरल क्यूज देखेगा, नॉन वर्बल क्यूज देखेगा और मैसेज देखेगा। मतलब वही बात है, बस उसी चीज़ को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि आप देखोगे पब्लिक क्यूज, प्राइवेट क्यूज, आपके बिहेवियरल क्यूज मतलब छोटे छोटे हिंट्स जो आपको मिल रही है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, मतलब अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि बार्नलंड्स ट्रांजैक्शनल मॉडल, ये मॉडल में फीडबैक होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, तो इस तरीके से अगर मैं पढ़ाऊंगी तो आप सो जाएंगे, है ना। तो इससे आपको क्या हिंट मिल रही है कि भाई मैम एक्टिव नहीं है, मैम का खुद ही इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में। तो इस तरीके से तो छोटे छोटे क्यूज की यहाँ पे हमने बात की थी, ठीक है ना। तो बार्नलैंड का मॉडल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आपके लिए जो आपने पढ़ा हेलिकल मॉडल
एंड आप यूगीन का वाइट मॉडल, ये 2 मॉडल आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं इंटरैक्शनल एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल के बारे में। देखिए, पहले मैं बात करूँ ना फीडबैक की, तो देखिए इंटरैक्शनल मॉडल में फीडबैक जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ट्रांजैक्शनल मॉडल में फीडबैक का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है वो इंटरपर्सनल होती है। ठीक है, इंटरैक्शनल में आपके पास मास कम्युनिकेशन भी हो सकता है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो फीडबैक है ये कैसा होगा, ये डायरेक्ट भी हो सकता है ना, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बात करें ट्रांजैक्शनल मॉडल की, तो यहाँ पर जो आपका फीडबैक होगा वो डायरेक्ट ही होगा। ठीक है, और जो आपका फीडबैक होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, मैंने कहा था ना कैसे आ सकता है, आई फॉर इंटरैक्शनल इनडायरेक्ट, टी फॉर ट्रांजैक्शनल बट ट्रेन की तरह सुपर फास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर, जिसमें मैंने कम्युनिकेशन मॉडल्स को 3 वीडियोस में कवर किया है। शॉर्ट पार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको लेजी फील ना हो और आप क्विकली इन कंसेप्ट्स को ऐसे सोते सोते भी आराम से समझ लें और पढ़ लें। ठीक है, आप कौन कौन से कंसेप्ट सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। और हाँ, इसकी कंबाइंड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।